हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बच्चा लोगों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टेरिसिस लॉसेस। चाहे तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें ये इतना खास टॉपिक है। अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। मैं आपको बताऊं, इतने काम की चीज है हिस्टेरिसिस लॉसेज। जब भी कोई भी मशीन दुनिया की ऐसी नहीं है जिसमें एनर्जी लॉस ना होती हो। इसीलिए एक साइंस का फंडा है कि कभी भी इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं हो सकता। किसी भी मशीन की इफिशिएंसी 100% नहीं होती। रीजन क्या है? यही रीजन है कि इसमें मशीन के अंदर कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। वो डिपेंड करता है, हर मशीन में लॉसेज अपने एक अलग तरीके के होते हैं। मैकेनिकल मशीन है तो उसमें दूसरे टाइप के लॉसेज हैं। ये इलेक्ट्रिकल मशीन है तो इसमें दूसरे टाइप के लॉसेज हैं। लॉसेज सब में होते हैं क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर की, तो उसमें क्या है, तो इसमें हम मैकेनिकल लॉसेज नहीं होते। लेकिन अगर एसी मोटर है, 3 फेज या सिंगल फेज, तो उसमें भी ये लॉसेज होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेज। या फिर एक और लॉसेज होता है एडी करंट लॉसेज। और मैंने लिखे हुए भी हैं कुछ। एक होते हैं कॉपर लॉसेज, जो आई स्क्वायर आर कहलाते हैं, जहां पे हमारी वोल्टेज ड्रॉप होती है। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ठीक है। तो उसी तरीके से जो कॉपर लॉसेज होते हैं उसमें आई स्क्वायर आर के लॉसेज होते हैं। उसे हम कहते हैं कॉपर लॉसेज। क्योंकि कोई भी बाइंडिंग, चाहे तो ट्रांसफार्मर की हो या फिर एसी इंडक्शन मोटर हो, सबकी जो कॉइलिंग होती है वो होती है कॉपर की। इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है कॉपर लॉसेज। हिस्टेरिसिस लॉसेज पढ़ा रहा हूं, बट ये उसका बैकग्राउंड है, ये जानना जरूरी है। फिर बताता हूं मैं हिस्टेरिसिस लॉसेज कहते किसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे एडी करंट लॉसेज पे। ठीक है। जो लॉसेज हैं वो थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर लूं या कोई भी, लेकिन जो हिस्टेरिसिस लॉसेज है वो बेसिकली हमारा होता है कोर लॉसेज, या हम उसे आयरन लॉसेज भी कहते हैं। ठीक है। और ये लॉसेज कांस्टेंट होते हैं। वो क्यों? देखिए, उसमें अब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए ट्रांसफार्मर की तरफ। ये मैंने ट्रांसफार्मर की कोर बनाई है। ये मैंने दी है प्राइमरी बाइंडिंग है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। जब हम इसमें वोल्टेज देते हैं, कोई भी वोल्ट, ठीक है, मान लीजिए हमने इधर कोई भी वोल्ट दी, 220 वोल्ट दी, 220 वोल्ट। ध्यान रहे एसी, ये जो हिस्टेरिसिस लॉसेज है डीसी में नहीं होता। ध्यान रखना इस बात के लिए, बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम डीसी की सप्लाई पे हमारा ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, ठीक उसी तरीके से ये जो हिस्टेरिसिस लॉसेज है ये डीसी में नहीं होते। बताऊंगा रीजन क्या है। मान लीजिए जैसे 220 वोल्ट सप्लाई है और यहाँ पे मान लीजिए हम ले रहे हैं 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है। हम एसी ले रहे हैं, तो ये वोल्ट इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों ही कांस्टेंट हैं। इसमें कोई चेंज होने वाली बात ही नहीं है। इसीलिए ये जो लॉसेस होते हैं इसके अंदर, हिस्टेरिसिस लॉसेज, उसे हम कांस्टेंट लॉसेज भी बोलते हैं। देखिए, कोर लॉसेज तो याद रहेगा क्योंकि ये हमारे ट्रांसफार्मर की कोर में होती है और कोर बनी होती है आयरन की, तो इसे हम आयरन लॉसेज भी कहते हैं। ठीक है। तो कोर लॉसेज तो नाम याद रहेगा, आयरन भी याद रहेगा क्योंकि कोर बनी ही आयरन की होती है। ये आप देख लीजिए कांस्टेंट लॉसेज क्या होते हैं, क्योंकि इसकी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों कांस्टेंट होती हैं, उनमें चेंज होने वाली कोई बात नहीं होती। हमने डिजाइन कर दिया
220 से स्टेप डाउन करके हमें 12 वोल्ट लेनी है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कम वाली बात या ज्यादा वाली बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कोर है और ये हमारी। अब हम आते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस पे। हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या है? सबको पता है कि जो कोई भी जो हमारा पदार्थ बने होते हैं दुनिया के, वो छोटे छोटे मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और मोलिक्यूल में कुछ पदार्थ जो होते हैं उनमें होते हैं पोलर मोलिक्यूल्स। अब पोलर मोलिक्यूल लगभग सभी में होते हैं, वो अलग बात है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन पोलर मोलिक्यूल्स सब में होते हैं। लेकिन जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है ये होता है डाईपोल या डाईपोल मोलिक्यूल्स के थ्रू। ठीक है, डाईपोल, इलेक्ट्रिक डाईपोल, और वो भी हम इलेक्ट्रिक डाईपोल कहते किसे हैं, आप डाईपोल समझ जाओगे तो हिस्टेरेसिस लॉसेस आराम से समझ सकते हैं आप। डाईपोल क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके दो पोल हों, जिसमें दो पोल हों। डाईपोलर का मतलब ये होता है डबल पोल वाले वाला। ठीक है, इसमें यह तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, जैसे हाइड्रोजन में भी नेगेटिव है पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिड में, हर चीज में अलग में दो दो पोल होते हैं। जितने भी मोलिक्यूल्स होते हैं सब में एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल होगा, होता सब में है। लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, देखिए ये V4 इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ये जो बने हुए हैं मैंने एरो से बनाए हैं, ये हैं हमारे इलेक्ट्रिक पोल। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल, क्योंकि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तभी इनमें कुछ हरकत होगी, और ये अभी तो अव्यवस्थित हैं, मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी का नॉर्थ इधर है, किसी का नॉर्थ उधर है, किसी का साउथ इधर है, किसी का, मतलब कोई एक सीक्वेंस में नहीं है, कोई इसका क्रम नहीं है। अब हमने क्या किया, इसी हमने मॉलिक्यूल्स को हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद क्या होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे ये पोलर होते हैं डाईपोलर, वो क्या होता है एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। अब देखो सबके एरो एक साइड में है। अब ये हमारा एक ही नॉर्थ बनाएंगे और एक ही साउथ बनाएंगे। अब ये क्या है, हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। कब करेगी? जब हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। तो अब ये मैग्नेट हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में छिपा हुआ है आपका हिस्टेरेसिस लॉसेज। अब आ जाइए आप ट्रांसफार्मर में, यही चीज इस कोर के अंदर हो रहा है। क्लियर है बात? अब जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, हम सप्लाई देते हैं इसके अंदर एसी, और जब एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, अब यही चीज यहाँ पे है कोर के अंदर। तो एसी में क्या होता है, वो एक सेकंड में कम से कम 50 बार तो वो ऑफ होगी सप्लाई उसकी, 50 बार ऑन होगी, और यहां तक कि 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होगी। क्लियर है? क्योंकि एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होती है, और उसमें कम से कम 2 बार जीरो हो जाती है। जो हमारी वेव्स है वो आपको पता होगा, वेव फॉर्म हमारी आपको मालूम है, ये वेव फॉर्म होती है। ये हमारी एक साइकिल हो गई। ऐसी ऐसी 50 साइकिल होती हैं एक मिनट के अंदर। यहाँ हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम है, पीक वैल्यू है ये, और ये मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू है, और ये यहाँ पे हमारा जीरो है। समझ में आई बात? तो ये जो वोल्टेज है हमारी एक जगह कांस्टेंट नहीं रहती, कभी प्लस कभी माइनस और कभी जीरो। यानी कि सप्लाई आ रही है सप्लाई जा रही है, वो अलग बात है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, वो हमें नजर नहीं आती। लेकिन जब इसमें 50 बार सप्लाई आ रही है जा रही है, मैं आपसे बोल चुका हूं कि ये जो हमारे किसी मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या है, ये हमारे जब सप्लाई देते हैं तो ये एक डायरेक्शन में
व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि ये मैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, और जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, और जब सप्लाई इसकी माइनस हो जाती है तो इनके एरो भी चेंज हो जाते हैं। अभी इधर हैं, फिर हमारे इधर हो जाएंगे। तो यानी कि कभी एरो आपके इधर जाएंगे और कभी एरो आपके इधर आएंगे, और कभी ये बंद खत्म हो जाएंगे और कभी इसमें फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है, हमारी एसी सप्लाई है, और जब इधर उधर जाते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकराते हैं। भाई इधर गए फिर इधर गए, तो ऐसे ही करते रहते तो आपस में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक हीट पैदा होती है। और हीट पैदा जो होती है तो इसी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेज। जब भी हम किसी भी आयरन कोर में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सारे के सारे जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, देखिए हर मॉलिक्यूल्स में नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, पर वो अव्यवस्थित होता है, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होते। जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो जो उनकी डायरेक्शन है एक निश्चित डायरेक्शन हो जाती है, और फिर हमारे बन जाते हैं ये नॉर्थ साउथ। ठीक है, फिर हमारे बन जाते हैं ये नॉर्थ साउथ। अभी इसमें कोई सप्लाई नहीं दी है तो ये अव्यवस्थित है। जब सप्लाई जाएगी तो बनेंगे और नहीं जाएगी तो नहीं बनेंगे। तो बनेंगे नहीं बनेंगे, एक तो इसमें फ्रैक्शन हो गया, दूसरा कभी कभी ये साउथ बनना है, कभी नॉर्थ बनना है, कभी साउथ बनना है, तो एरो कभी इधर जा रहे हैं कभी एरो इधर जा रहा है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स में फ्रैक्शन होता है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि इसके अंदर हीट पैदा होती है। अब उसी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेज। उस हीट को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने के लिए हम कई तरह के मटेरियल यूज करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है कि इस हिस्टेरेसिस लॉसेज को या एडी करंट लॉसेज को हम कैसे कंट्रोल करें। हमें आज ये बताना था कि हिस्टेरेसिस लॉसेज होता क्या है। ये चीज आप उठा के यहाँ रखो कोर के अंदर, तो ये चीज कोर में होती है। कभी जो हमारा, देखिए जो कोई भी फ्लक्स होता है कोर के अंदर, वो कोर के अंदर ही फ्लो करता है। यहाँ से ये ट्रांसफार्मर कॉइल है, इससे भी समझ लें आप, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ये ट्रांसफार्मर की कॉइल है, ये कोर है, और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी कॉइल कह दो या सेकेंडरी कॉइल कह लो, इन दोनों कॉइलों का इनपुट और आउटपुट का इलेक्ट्रिकली कनेक्शन कोई लिंक नहीं है। ध्यान से बता रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट वाली बाइंडिंग में, देखिए मैं कभी इसे इनपुट आउटपुट बोल रहा हूं, कभी मैं प्राइमरी सेकेंडरी बोल रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइमरी बाइंडिंग को या प्राइमरी क्वाइल को हम इनपुट कहते हैं, और सेकेंडरी बाइंडिंग या सेकेंडरी क्वाइल को आउटपुट बोलते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिकल लिंक तो कुछ है नहीं। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं और यहाँ से सप्लाई लेते हैं तो इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही है, वो चीज भी समझनी जरूरी है। ठीक है, जब हमने इसमें सप्लाई दी तो क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्वाइल में जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, जैसे ये वेरी कर रही है। ठीक है, कभी प्लस कभी माइनस, इस तरीके से जब इसमें वेरी करती है तो हमारा फैराडे का लॉ है एक, कि भाई जब किसी फ्लक्स के अंदर, किसी भी वेरिएबल फ्लक्स में के अंदर अगर हम कोई कोर रखते हैं, कोई आयरन, कोई मेटल, कोई क्वाइल, कोई कंडक्टर रखते हैं, तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है, और जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है ईएमएफ, वो उसका रास्ता क्या होगा, उसका रास्ता भी बेटा ये होगा, ये रास्ता होगा इसका, ये क्या है, फ्लक्स का रास्ता है। ठीक है, और ये रास्ता कभी तो डायरेक्शन इसकी ये होगी, है ना, और कभी डायरेक्शन इसकी उल्टी होगी, कभी सीधी होगी, कभी उल्टी होगी, कभी सीधी होगी, कभी उल्टी होगी। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में ये 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जब ये जो इसका आयरन जो डायरेक्शन बता रहा हूं मैं फ्लक्स की, जब चेंज होती है, यानी कि जो इसके मोलिक्यूल्स हैं वो चेंज होते हैं, तो क्या होगा, इनमें फ्रिक्शन होता है और इसके अंदर हीट पैदा होती है, और इसकी क्वाइल जो है, क्वाइल कह रहा हूं, आयरन गर्म हो जाती है। ठीक है, उस लॉसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम
खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, इस लॉसेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो यही चीज इसमें होती रहती है और हमारी इसी को हम कोरोनल, ये हम हिस्टेरिसिस लॉसेज बोलते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं आगे हम बात करेंगे। इसकी क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉसेज की, वो भी इसमें होता है। इसमें अब ये दोनों लॉसेज सारी इंडक्शन मोटर के अंदर होते हैं। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर हमने एक एग्जांपल लिया है। सारे इंडक्शन मोटर में जितने भी हैं, सिंगल फेज, थ्री फेज और जितने भी टाइप के वो हैं ट्रांसफार्मर हैं, सिंगल फेज या थ्री फेज, सब में हिस्टेरिसिस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज होते हैं। इनको कंट्रोल कैसे किया जाए अब आगे बताऊंगा मैं। एडी करंट लॉसेज जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो एडी करंट लॉसेज पे आएगी। फिर हम इन लॉसेज को कंट्रोल कैसे करें उसके हम कुछ आपको तरीके बताएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफी है। गुड नाइट।